चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव जी का नाम था पथिक जी। इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है पथिक जी का? प थी था में छोटी की मात्रा लगी है, इसका मतलब ईश्वर। ईश्वर का मतलब स्वरूप के पाप पाने के में जब त्याग किया, तपस्या किया, उसमें थक गए और स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो भगवान से मांगी कृपा कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दे। भगवान ने कहा कैसी कृपा कर दे? तो गुरु जी ने गीत लिखा, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम। भूल जाने का एक अर्थ होता है अहंकार से पार हो जाना या अहंकार से अलग हो जाना। कृपा ऐसी हो अहंकार से अलग हो जाए हम। तो भगवान ने जब कृपा कर दी तो दूसरा गीत महाराज जी लिखते हैं, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। जब अहंकार का दर्शन हुआ और गुरु जी का ज्ञान अहंकार के द्वारा पकड़े हुए दोषों को पार कर गया तो महाराज जी फिर क्या गीत लिखते हैं, जो अहंकार के पार पथिक सो प्रभु में पाए जाते हैं। और मन के लिए क्या लिखा, परम प्रीतम को मन से पार देख लेते हम। दूसरे शब्दों में पार होने का मतलब असंग होना, अहंकार मन से अलग हो जाना। क्योंकि हमारा ज्ञान मन अहंकार के संग से संसार की रचना करता है और अहंकार के संग से दोषों की रचना करता है। तो जब मन अहंकार के द्वारा रचे हुए संसार और दोषों को मिटाना है तो उसका कारण है मन अहंकार का संग। अब मन अहंकार का संग कैसे दूर होता है? कृपा से, दर्शन से दर्शन होता है कृपा से। कृपा कैसे होती है? तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, मन क्रम बचन छाण चतुराई बजतहि कृपा करिय रघुराई। कि मन क्रम वचन की चतुरता छोड़ करके जब भजन किया जाता है तब कृपा होती है। और मन क्रम की वचन की चतुरता कैसे छूटती है? असहाय पीड़ित लोगों की निस्वार्थ सेवा से। तो इस तरह से महाराज जी ने जो निस्वार्थ सेवा और भजन का सूत्र बनाया, वो सूत्र से ही सारा वेदांत हल हो जाता है। कैसे? हमारे वेदों में तो केवल सेवा का ही बताया गया है। 18 पुराणों में बताया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्डाय पापाय परपीडनम। केवल परोपकार या निस्वार्थ सेवा एक ही बात है। और 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होते दुख दीने दुख होए। यानी 4 वेद 6 शास्त्रों में भी परोपकार की, सुख देने का मतलब परोपकार करना ये बताया गया। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा, परहित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा शम नहीं अगमाई। कि जब सेवा का कार्य होगा, परोपकार होगा तो उससे क्या होगा? मन क्रम वचन की चतुरता छूट जाएगी। उससे मन क्रम की वचन की जब चतुरता छूटेगी, भजन होगा, भजन से कृपा, तो कृपा से विवेक, इसके बाद मन अहंकार का दर्शन, दोषों का निवारण। तो सूत्र महाराज जी ने जो बनाया कि सेवा भजन के द्वारा होगी विबने योगी, हम पथिक प्रभु कृपा से आए ठिकाने। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम